स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, अभी रिसेंटली बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी क्लियर शब्दों में बोला है कि जो हमारी एनएलयू होती है और जो हमारा कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू होता है, जो अपना क्लैट का एग्जाम कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जो कंडक्ट करवाते हैं, ये इनके पास कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। पहली बात, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब कानून के तहत, कोई भी पार्लियामेंट के बिल के तहत ये जो एनएलयू की कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू है जो क्लैट एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ये कोई अपना कानून के तहत गठन नहीं करी गई है, पार्लियामेंट के द्वारा गठन नहीं करी हुई है। ये अपने आप ही एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जो अपना क्लैट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज अपना क्लैट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो ये की एक बात है यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया, ये गलत है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया हम हैं, सारे के सारे लीगल एंटिटी को गवर्न करने वाले हम हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाले हैं। तो यहां पर जो क्लैट का एग्जाम है ना, वो भी अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया आने वाले दिनों के अंदर कंडक्ट करवाएगी। ऐसा जो है प्रपोज्ड अपना एक ऑफर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रखा हुआ है। और यहां पर ये जो मेन मुद्दा है ना, जो यहां पे इतना बड़ा ये अब यहां पे एक स्टेटमेंट रिलीज करी गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, यहां पर एक मुद्दा इस वजह से यहां पे रिलीज हुआ था कि एक व्यक्ति ने अपना एक पीआईएल फाइल करी थी कि जज साहब, यहाँ पे जो ये क्लैट का एग्जाम है केवल इंग्लिश लैंग्वेजेस में होता है। अब मैं जो है यार अपना इंग्लिश लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं हूं, मैं अदर रीजनल लैंग्वेजेस के साथ में, जैसे मेरे को हिंदी आती है, मराठी आती है, बंगाली आती है, तेलुगु आती है, XYZ हमारे देश के अंदर 8th शेड्यूल के अंदर जितनी भी हमारी लैंग्वेज मेंशन करी हुई हैं, मैं उन कोई ना कोई लैंग्वेजेस से बिलोंग करता हूं। और मैं अपना क्लैट का एग्जाम देना चाहता हूं, LLB करना चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि एक बहुत बढ़िया कॉलेज में NLU के अंदर मेरा एडमिशन हो पाए, जाके मैं क्लैट का एग्जाम दे पाऊंगा, अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, उसके बाद मैं अपना NLU के अंदर अपना एडमिशन ले पाऊंगा। अब केवल और केवल क्लैट के लैंग्वेज बैरियर की वजह से मैं क्लैट का एग्जाम दे नहीं पाता और एक बेस्ट कॉलेज के अंदर NLU के अंदर मेरा एडमिशन अब हो नहीं पाता। तो मेरे साथ तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो इसके अंदर जो है क्लैट के एग्जाम को जो कंडक्ट करवाना चाहिए अदर रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर करवाना चाहिए। ये एक पीआईएल के अंदर यहां पे सामने आई थी। अब यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी क्लियर बोला कि हां जी, ये पीआईएल को हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये क्लियर तौर पे आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 29 का क्लॉज नंबर 2 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन के तहत मान लेते हैं, इक्वालिटी के तहत मान लेते हैं। ये क्लियर तौर पे वायलेशन है कि अगर कोई भी एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जा रहा है केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेजेस में, ये साफ तौर पे बच्चों के लिए डिस्क्रिमिनेशन है कि अगर कोई अदर रीजनल लैंग्वेज से अपना बिलोंग करता है, वो अपना क्लैट का एग्जाम कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का एग्जाम दे नहीं सकता है, केवल और केवल इसलिए कि एग्जाम केवल इंग्लिश में होगा। आपको पेपर देना है तो इंग्लिश में देना होगा, आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्लैट एग्जाम देना पड़ेगा और इंग्लिश में देना पड़ेगा, तब जाके आप अपना NLU में एडमिशन ले पाओगे, जो कि बहुत गलत बात है। तो इसी वजह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला, पहली बात, ये जो कंसोर्टियम ऑफ NLU है जो अपना क्लैट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, अपना जो भी अपना प्रोसीजर ये इस्तेमाल करती है, ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। पहली बात। दूसरी बात, हम है भाई पूरे के पूरे एक स्टैट्यूटरी बॉडी, सारे के सारे लॉयर्स को एक गवर्न करने के लिए हम है पूरे इंडिया के अंदर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। और हमारा जो है एक एग्जाम AIB का ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ये हम अपना 23 लैंग्वेजेस के अंदर अपना गवर्न करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो ऐसे क्लैट भी हम आराम से बहुत इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। अब यहां पे ना इनके अगेंस्ट में यहां पे NLU के जो कंसोर्टियम ऑफ NLU है, इन्होंने बोला था कि देखो भाई, हम जो है ना क्लैट का एग्जाम इंग्लिश लैंग्वेजेस में इसलिए कंडक्ट करवाते हैं क्योंकि ये इजी रहता है। अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे ना अदर रीजनल लैंग्वेजेस में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी ट्रांसलेट कराने के अंदर, इसलिए भाई हम ट्रांसलेट करते नहीं है। यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला कोई बात नहीं भाई, हम बैठे तो हैं ट्रांसलेट करने के लिए, हम है स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो हम जो है अदर लैंग्वेजेस के अंदर, रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर हम जो है इसको ट्रांसलेट करेंगे और हम कंडक्ट करवाएंगे क्लैट के एग्जाम को पूरे के पूरे इंडिया के अंदर। और यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक क्लियर तौर पर एक ये भी स्टेटमेंट बोली है कि भाई देखो, हमने जैसे कि AIB जो एग्जाम होता है पूरे के पूरे लॉयर्स को अपना देना पड़ता है, एक बार आप अपना LLB कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आपको AIB देना मैंडेटरी होता है अगर आपको अपनी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करनी है सीधे तौर पे। तो हम भी तो रीजनल लैंग्वेजेस में अपना एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। दूसरी बात, यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना एक पास्ट एक्सपीरियंस भी बताया कि जैसा आप देखिए, यहां पे अगर हम AIB अपना अदर रीजनल लैंग्वेजेस में भी एग्जाम देते हैं ना, तो हमने ये पाया है कि बहुत सारे जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग स्टेट के लोग हैं, अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस को जो अपना फॉलो अप करते हैं, तो वो सारे लोग ना जुड़ते हैं अपने हमारे साथ में, लॉ के प्रोफेशन के अंदर वो जुड़ते हैं, अपनी प्रैक्टिस के लिए मूव करते हैं। और ऐसे ही अगर हम क्लैट का एग्जाम भी अदर रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर अगर हम कंडक्ट करवाने लग जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी है, पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि हर तरह के
लोग जब अपना क्लैट का एग्जाम देंगे और हर तरह के लोग अपने लॉ के कैरियर को अपना एज अ कैरियर के रूप में अपना ज्वाइन करेंगे और लॉ अपना एज अ पार्ट ऑफ द कैरियर ज्यादा से ज्यादा लोग अपना बनाएंगे। और इसके बाद फिर जो है अपना जब अदर रीजनल लैंग्वेजेस में अपना क्लैट का एग्जाम होगा, सभी लोगों को अपनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द एनएलयू के अंदर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के अंदर अपने एडमिशन लेने के लिए, जो कि सभी लोगों का फायदा है। अब यहां पे केवल उन्हीं लोगों को हम फायदा प्रोवाइड करा रहे हैं जिनको इंग्लिश आती है, जो अपना एग्जाम की प्रिपरेशन केवल इंग्लिश में कर रहे हैं और जिनको लगता है कि भाई मेरी इंग्लिश के अंदर मैं एग्जाम दे सकता हूं, तो वही लोग अपना क्लैट का एग्जाम देते हैं। अब बाकी लोगों का क्या, बाकी लोग इसलिए अपना ड्रॉप कर देते हैं लॉ के कैरियर को, बाकी लोग जो अपने लॉ के कैरियर के अंदर आते नहीं हैं, तो जैसा अब ये तो गलत बात होगी। इसी वजह से हम एज अ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एज अ एपेक्स लॉयर्स बॉडी इन होल इंडिया, हम जो है इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएंगे आने वाले कुछ दिनों में। ये प्रपोज्ड ऑफर है, ये अभी कंफर्म नहीं है। आप ये बात याद रखिएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक अपनी क्लियर स्टेटमेंट में बोला है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफर्स टू होल्ड क्लैट says NLU consortium is a non statutory body। एक इन्होंने टैग लगा दिया है कि भाई जो NLU consortium of NLU है ये एक अपनी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो इनके द्वारा कंडक्ट करवा रहे हो ना क्लैट, तो बेकार है, हम करवाएंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत। और यहां पे इन्होंने जो अपनी रीजनिंग्स दी हैं कि यहां पर हम जब ये क्लैट का एग्जाम देते हैं तो इसका अगर हम अदर रीजनल लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाएंगे तो हम बहुत सारे लोगों को अपने साथ में अपने लॉ के कैरियर के अंदर ज्वाइन करेंगे, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। एआईबी भी 23 लैंग्वेजेस में अपना कंडक्ट होता है। तो यहां पे मैंने आपको एक बताया था कि एक पीआईएल फाइल करी गई थी ना, कि पीआईएल एक बच्चे ने फाइल करी थी, अपना लॉ स्टूडेंट था, उसने बोला था कि देखो भाई क्लैट यूजी अपना अंडर ग्रेजुएट वाला जो क्लैट होता है एलएलबी करने के लिए 2024 के अंदर जो होने वाला है होगा, तो यहां पे बोला कि भाई ये तो इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो बहुत गलत बात है। तो यहां पे फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस पीआईएल को सपोर्ट करते हुए ये सारी की सारी बातें अपनी एफिडेविट कोर्ट के अंदर जमा करते हुए बोली थी। तो अब आप लोग को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा कि यहां पर क्लैट जो है एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज के द्वारा, क्या इनके द्वारा ही कंडक्ट करवाना चाहिए या बार काउंसिल को अपना टेक ओवर कर लेना चाहिए, जैसे उन्होंने एआईबी को अपना कंडक्ट करवाते हैं वैसे साथ में क्लैट की भी नोटिफिकेशंस अपनी टाइमली बेसिस पे आया करेंगी। बट देखा जाएगा कि अपना कितनी फॉलोअप ढंग से होती है, कितना प्रॉपर मैनेजमेंट होता है या नहीं होता है, क्योंकि बार काउंसिल ने तो बोल दिया कि भाई अगर क्लैट एग्जाम जो है इंग्लिश में कंडक्ट करवाया जा रहा है ना केवल, तो ये पहली बात आर्बिटेरियनेस है और दूसरी बात ये अपना डिस्क्रिमिनेशन है आर्टिकल में 14 एंड आर्टिकल में 29 क्लॉज 2 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसके अंदर मुद्दे वाली बात ये जो मेजर फैक्टर्स है ना, कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक अपना तो इसके अंदर डाउट रेज होते हैं। क्या जो ये अपनी एनएलयू कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू है, इसका क्या काम होगा, फिर इसको क्या बंद कर दिया जाएगा, इस अथॉरिटी को क्या खत्म कर दिया जाएगा, एबॉलिश कर दिया जाएगा, तो इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी सुनवाई अभी अक्टूबर अपना आगे फर्दर हियरिंग्स के अंदर रखी गई है। और यहां पे बोला गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कि भाई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 एंड राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 जो है, इसके अंदर भी साफ तौर पे कानून के तहत ये बोला गया था कि किसी भी बच्चे को अगर पढ़ाई लिखाई अपनी करनी है ना, कोई भी स्कूल के अंदर या कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जैसे कि हम एलएलबी के कॉलेजेस बोल लेते हैं, तो हर किसी के पास अधिकार है अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए, अपनी जो टंग है मदर टंग उसके अंदर वो अपना एग्जाम कंडक्ट कर सकता है। हर किसी की अलग अलग मदर टंग हो सकती है, हिंदी के अंदर मान लेते हैं, आप पैदा हुए हो महाराष्ट्र के अंदर मराठी हो सकती है, XYZ अलग अलग स्टेट के अंदर अपनी अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस हैं। तो यहां पे हर किसी के पास अपना अधिकार है, कानून के अंदर भी ये साफ बात लिखी हुई है। अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन ये प्रोवाइड नहीं कराता है तो ये डिस्क्रिमिनेशन है अपना आर्टिकल में 14 का, और ये आर्बिटेरियसनेस है अपना आर्टिकल में 29 क्लॉज 2 के अंदर। ये केस का नाम है सुधांशु पाठक वर्सेस कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज यूनिवर्सिटी थ्रू सेक्रेटरी एंड अदर्स, 2023 के अंदर यहां पे भी केस अपना फाइल करा हुआ, अभी पेंडिंग में। इसकी हियरिंग अभी होगी 6 अक्टूबर की, यहां पे इसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग रखी गई है। फिर यहां पे डिसाइड करा जाएगा कि ये जो क्लैट का एग्जाम है ये अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करेगा या कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज अपना कंडक्ट करेंगे। बिल्कुल क्लियर शब्दों में मैंने आपको पूरा का पूरा न्यूज लेटेस्ट वाली आपको बता दी है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके लोगों को शेयर करके अवेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।